आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मीडिया से बातचीत में पार्टी की चुनाव रणनीति और महागठबंधन को लेकर अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा कि जब आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो यह स्पष्ट हो गया कि पार्टी ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। इस बार पार्टी ने कुल 24 महिलाओं को टिकट दिया, जो आरजेडी की सामाजिक समावेशिता और महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति को दर्शाता है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी ने सभी जाति और धर्मों का ध्यान रखते हुए उम्मीदवार चुने हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उम्मीदवार जीतने की क्षमता रखते हैं उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं जिन विधायकों का इस बार टिकट कट गया है उनके साथ भी पार्टी ने हमेशा की तरह सम्मान और सहयोग किया। जो विधायकों का टिकट कटा है उन्हें पहले विधायक बनाकर सब कुछ दिया गया, उनका मान सम्मान रखा गया और आगे भी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। आरजेडी नेता ने यह भी बताया कि कुछ जगहों पर पार्टी के पुराने विधायक अब भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जनता को यह समझाने की जरूरत बताई कि वोट पार्टी के लिए नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर दिया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को पार्टी के हित में सोचना चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए। मीडिया के एक सवाल पर कि जेएमएम नाराज है और उन्हें सीट नहीं दी गई, मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया कि महागठबंधन में सभी सहयोगियों को सम्मान देने के फॉर्मूले पर ही काम किया गया है। उन्होंने कहा, गठबंधन में उनकी अपनी मजबूरियां होती है, सभी सहयोगी दलों को इसे समझना चाहिए। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत है और बिहार की बड़ी लड़ाई से महागठबंधन पूरे देश में मजबूत होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महागठबंधन में विवादों को हल करने का तरीका तेजस्वी यादव ने तय किया है। सभी सहयोगी दलों को इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिससे गठबंधन एकजुट और सशक्त बने। हाल ही में चिराग पासवान की ओर से महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट को लेकर बयान दिया गया था। मृत्युंजय तिवारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी तक तो एनडीए में ही लड़ाई चल रही थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे थे? एनडीए में सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। अगर कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं तो वहां मुकाबला होगा, लेकिन इससे एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कुछ फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर अधिकतम 10 सीटों पर एनडीए को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी सभी सीटों पर तेजस्वी यादव की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरजेडी की स्थिति पूरी तरह से मजबूत है और पार्टी के भीतर सब कुछ नियंत्रण में है। मृत्युंजय तिवारी ने अंत में कहा कि पार्टी का फोकस सिर्फ चुनाव जीतने पर है और इसके लिए महिलाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करते हुए सही उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने सभी समर्थकों और मतदाताओं से अपील की कि वे व्यक्तिगत मतभेदों को भूलकर तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन को मजबूत करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की रणनीति दिखाती है कि पार्टी महिलाओं और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर चुनाव मैदान में उतार रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी का लक्ष्य न केवल बिहार में सत्ता हासिल करना है बल्कि महागठबंधन को पूरे देश में सशक्त बनाना भी है।